हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइबर सेक राहुल। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ वीपीएन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये प्रॉपरली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले कहाँ, ये मान के चलिए वीपीएन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे अगर हम मान लो अपने लैपटॉप से अगर किसी भी वेबसाइट पे सर्च करते हैं, जैसे लाइक facebook.com ले लो ना। फेसबुक पे अगर हम गए तो ये जो हम फेसबुक का पेज हमारे सामने ओपन हुआ ना, तो इसके पीछे बैकएंड में क्या प्रोसेस हुई मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि ये सबसे पहले हमारे पास जो एयरटेल के, मैं मतलब वाईफाई से कनेक्ट हूँ एयरटेल की, तो एयरटेल के वाईफाई से जो मेरे को आईपी मिला है, आईपी एड्रेस मिला है। देखो आईपी एड्रेस मेरे को क्या मिला है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम चेक करें कि हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट इज माय आईपी, व्हाट इज माय आईपी। अगर हम ये चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको पता लगेगा कि यहाँ पर हमारे को जो आईपी मिला है ना, वो ये आईपी मिला है। और हम इस आईपी को मतलब इसकी लोकेशन क्या है, जैसे सिटी आस्टा भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश, और ये पूरी डिटेल्स और अमेजॉन वगैरह, भारती एयरटेल वगैरह, आईएसपी। ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जब हम इसके द्वारा हमको ये जो आईपी मिला ना, इस आईपी से रिक्वेस्ट गई होगी facebook.com। फिर वहां से हमको ये पेज ओपन हुआ फेसबुक वाला। ठीक है, ये बैकएंड में प्रोसेस क्या हुई, हमारे लैपटॉप से मैंने facebook.com इंटर किया, तो मेरा जो आईपी से रिक्वेस्ट गई वो आईएसपी पे गई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। तो वहाँ से इस आईपी के थ्रू मेरे को ये फेसबुक का एक्सेस मिला। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आईएसपी है ना जो एयरटेल का, उसके पास हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। उसको पता रहता है कि ये जिसने कहाँ से एक्सेस किया, क्या चीज़ की। तो ये चीज़ रहती है, ये सिंपल वे में अगर हम वीपीएन को यूज नहीं करते। अब मान लो अगर हम वीपीएन को यूज करते हैं, वीपीएन क्या करता है, एक सिक्योर टनल बना देता है गाइस। क्या बना देता है, एक सिक्योर टनल बना देता है, जिससे कि फिर ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये असली इन्फॉर्मेशन हमारी हाइड हो जाएगी। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी वो वीपीएन की शो होगी, वीपीएन सर्वर की। तो कुछ वीपीएन सर्वर के कुछ सॉफ्टवेयर क्लाइंट रहते हैं, जिनमें से जैसे कि प्रोटोन वीपीएन हो गया, और वायर्ड हो गया, ओपन वीपीएन हो गया। तो मेरे पास, मैंने जो प्रोटोन वीपीएन को इसको डाउनलोड करके रखा है, तो जैसे ही मैं इसको, देखो गाइस, मैंने इसको अगर कनेक्ट किया ना, तो इसमें क्या हुआ कि अब मेरा आईपी चेंज हो गया होगा। वहाँ पर ये जो आईपी दिख रहा है ना 207.163, ये आईपी वहाँ पे आ गया होगा। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया ना 207.163, और ये आ गया, यहाँ पे लोकेशन आ गई स्विट्जरलैंड की, एंड सिटी आ गई जूरिच आ गई। तो ये पूरा हमारा चेंज होगा। अब इस केस में क्या, आईएसपी हमको देख ही नहीं पाएगा कि हम कहाँ से कौन एक्सेस कर रहा है, उसके पास हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब अगर हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी ना, तो ये स्विट्ज़रलैंड की वीपीएन के पास होगी, बट ये इस वीपीएन के पास कौन अपना इंडिया का कोई पर्सन है उसको लेने के लिए जा रहा है। तो ये इस तरीके से अपना क्या ना, जो वीपीएन है ना, अपनी रियल आइडेंटिटी है ना उसको हाइड कर देता है। और ये कहीं भी प्राइवेसी के लिए कहीं का भी अपन को आईपी एड्रेस दे देता है, जिससे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैक नहीं कर सकता कि अपन कहाँ से क्या चीज़ एक्सेस कर रहा है। इस केस में एक और चीज़ होती है, मान लो जैसे अगर आपको इंडिया में कोई चीज़ बैन है और वो आप नहीं देख पा रहे हो इंडिया से, तो आप क्या करो, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में वीपीएन कनेक्ट करो किसी दूसरी कंट्री का, तो आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो का टाइम था। और अगर इसमें इनकेस मैं करता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक डिस्कनेक्ट, एक चेंज द सर्वर। अगर जैसे मान लो मुझे चाहिए कि भाई स्विट्ज़रलैंड का मुझे वीपीएन नहीं चाहिए, मुझे कहीं और का चाहिए या वो चाहिए, तो उस केस में क्या करता हूँ मैं, जैसे ये चेंज द सर्वर पे मैं क्लिक करूँगा ना, तो चेंज द सर्वर पे जाके मेरा आईपी क्या चेंज हो सकता है। मैं जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो देखना
मेरा दूसरा आईपी कहीं ना कहीं का दे देगा ये। तो उस केस में क्या होता है कि फिर जहाँ का भी अवेलेबल होगा तो वहाँ का मुझे दे देगा, लेकिन ये खुद से देगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक मतलब खुद ही पार्टिकुलर सेलेक्ट करो कि नहीं मुझे यहाँ का ही चाहिए, तो ऐसा नहीं, ये खुद से ही सारी चीज़ें देता है। तो अभी शायद हो सकता है, देखो ये कनेक्ट हो गया होगा, अभी कुछ टाइम में हो जाएगा ये कनेक्ट। तो कहने का मतलब है कि वीपीएन का यूज करके ना हम कुछ भी चीज़ें सिक्योर तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए, अगर मैं बात करी जाए तो ये एक सिंगल लैपटॉप, मोबाइल या हमको कुछ भी सोशल मीडिया पे एक्सेस करना है तो उसके लिए रहता है। एक बार को चेक करते हैं, इसका आईपी चेंज हुआ होगा शायद। लेट्स सी, देखते हैं। भाई गाइस, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वीपीएन का हम किस तरीके से क्या यूज़ करते हैं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। एंड हाँ, एक और चीज़, वीपीएन जब हम यूज करते हैं ना तो हमारा इंटरनेट हो सकता है स्लो चलने लगता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।